Good morning everyone. In the previous video we have started the chapter getting started with Python, and in this we have discussed what kind of a language is a Python, which is a high level language, and what are the advantages of Python. Now we are going to discuss what are the limitations of Python. That means as we know that Python has many advantages, but in spite of the advantages there are few limitations. कुछ disadvantages भी है या कहीं पर Python lag करता है. वो क्या चीजें हैं? We have four things. Not so fast. That means जो interpretation है, जो output receive करने का process है, compilation का process है, वो पाइथन में इतना फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. बाकी लैंग्वेजेस में जैसे ही हम कमांड लिखते हैं यू गेट द रिजल्ट इमीडिएटली, बहुत फास्ट होता है प्रोसेस. पाइथन के केस में ये लिटिल बिट स्लो है एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेज, अदरवाइज इट्स ओके. नेक्स्ट इज लेसर लाइब्रेरीज. लेसर लाइब्रेरीज का मतलब है कि पाइथन की लाइब्रेरी में बने बनाए कुछ कमांड्स, कुछ कीवर्ड्स, कुछ सिंटेक्स होते हैं जिनको हम डायरेक्टली यूज करते हैं. वो हमने एडवांटेज में भी देखा कि पाइथन बहुत इजीली यूजेबल लैंग्वेज है. क्यों? क्योंकि उसमें बने बनाए सिंटेक्स हैं, बने बनाए कमांड्स हैं. बट वहीं हमारे पास एक डिसएडवांटेज भी आती है कि बनी बनाई चीज़ें तो हैं बट वो इतनी भी बनी बनाई नहीं है कि आपको खुद कुछ ना करना पड़े. सो लाइब्रेरी में उसके पास चीज़ें अवेलेबल हैं बट इतने ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, इतने ज़्यादा सिंटेक्स या कमांड्स नहीं है जिनको हम डायरेक्टली यूज करें. इस वजह से हम कहते हैं लेसर लाइब्रेरीज. नेक्स्ट, टाइप बाइंडिंग इज नॉट प्रॉपर. सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा व्हाट इज टाइप बाइंडिंग. टाइप बाइंडिंग होता है मिसमैचिंग ऑफ डेटा. अब मिसमैचिंग का क्या क्राइटेरिया है? कंसिडर कीजिए कि हमारे पास स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, आपकी डिटेल्स लिखी हुई हैं. हमारे पास एक रिकॉर्ड है अटेंडेंस रजिस्टर, वहां पे हम आपका नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ और ये सब लिख रहे हैं, और वही रिकॉर्ड आपका क्लरिकल ऑफिस में मेंटेन हो रहा है. बट जब हम डिटेल्स क्रॉस चेक कर रहे हैं तो देख रहे हैं सेम एसआर नंबर वाला जो स्टूडेंट है उसकी डेट ऑफ बर्थ या फिर उसका एड्रेस हमारे अटेंडेंस रजिस्टर में कुछ और है और क्लरिकल ऑफिस की डिटेल्स में कुछ और लिखा हुआ है. तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता. सेम ही एसआर नंबर में हमारे पास दोनों चीजें मिसमैच हो गई. तो जो मिसमैचिंग का क्राइटेरिया है वो आपके यहाँ पे इतनी इजीली हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते. देयर इज अ प्रॉब्लम. देयर इज अ प्रॉब्लम मीन्स मिसमैचिंग को आइडेंटिफाई करना हो तो पाइथन इज नॉट द वेरी गुड ऑप्शन एज कंपेयर टू अदर लैंग्वेजेस. वी हैव सी, वी हैव C++, वी हैव जावा. वहां पे टाइप बाइंडिंग को आइडेंटिफाई करना इज क्वाइट इजी एज कंपेयर टू दिस पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Next we have not easily convertible. Convertible means if you have written any program in a certain language and you want to convert it into the other language, तो क्या ये पॉसिबल है? मैंने पाइथन में लिखा है प्रोग्राम, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू द सी लैंग्वेज. मैंने सी में लिखा है, आई वॉन्ट टू कन्वर्ट इट इनटू द C++. तो क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है बट पाइथन के केस में इतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिलता. जैसे मैं पाइथन का जो प्रोग्राम है उसे C++ में कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमारे लिए इस प्रोसेस को फॉलो करना इज नॉट दैट इजी. बट C में लिखा हुआ प्रोग्राम जो है C++ में इजीली कन्वर्ट हो जाएगा, C++ का प्रोग्राम C में कन्वर्ट हो जाएगा, C++ का जावा में कन्वर्ट हो जाएगा इजीली. बट पाइथन का जो प्रोग्राम है वो इन लैंग्वेजेस में कन्वर्ट कर पाना इज नॉट दैट इजी. तो ये कुछ माइनसेस हैं पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के और लिमिटेशंस है. एडवांटेजेस इसमें बहुत है बट कुछ लूप होल्स हैं. वो लूप होल्स का हमें ध्यान रखना है, उसको अवॉइड करके बाकी जो उसके एडवांटेजेस हैं हम उसके बेसिस पर इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करते हैं. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट चैप्टर पाइथन फंडामेंटल्स, जिसमें हम प्रोग्रामिंग करने के लिए कुछ टर्मिनोलॉजीज, कुछ कीवर्ड्स हमें समझने पड़ेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट वी हैव पाइथन फंडामेंटल्स. आज हम इसमें दो टर्म्स समझेंगे कि क्या होता है. वन इज पाइथन कैरेक्टर सेट एंड अदर वन इज टोकन्स. कैरेक्टर सेट क्या है? सेट मीन्स हमारे पास एक से ज्यादा कुछ टर्म्स होने वाली है, मतलब कुछ कॉम्बिनेशन में, कुछ बल्क में डाटा. कैरेक्टर सेट, कैरेक्टर्स हम जनरली क्या कहते हैं? अल्फाबेट्स को, ए से लेकर जेड, चाहे वो स्मॉल में हो चाहे कैपिटल्स में हो. बट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट का मतलब क्या है? कैरेक्टर सेट आपका है वैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स. इट कैन बी अ सिंगल कैरेक्टर, इट कैन बी मोर देन वन.
अब वो वैलिड कॉम्बिनेशंस कौन से होते हैं वही हमें समझना है। दैट मीन्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम कुछ कैरेक्टर्स, कुछ अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं तो कैसा कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, क्या अलाउड है, क्या अलाउड नहीं है, उसको हम यहाँ पे समझेंगे कि कैरेक्टर सेट क्या है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, वेदर इट सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, हर एक में कैरेक्टर सेट सेम ही होता है। अब वो क्या है? कैरेक्टर सेट एक्चुअली आपके अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, आपके डिजिट्स हो सकते हैं, इट कैन बी वाइट स्पेसेस, इट कैन बी स्पेशल सिंबल। इन चारों चीज़ों को मिला के जो भी कॉम्बिनेशन बनता है वो आपका कैरेक्टर सेट होगा। अब क्या है, सबसे पहले हमारे पास हो गए अल्फ़ाबेट्स। अब अल्फ़ाबेट्स को कॉम्बिनेशन हम क्या ले सकते हैं? कैपिटल ए से लेकर जेड तक या स्मॉल ए से लेकर स्मॉल जेड तक। उसके बाद नेक्स्ट चीज है हमारे पास डिजिट्स हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन आएंगे? 0 से लेकर 9 तक। फिर आपके पास है वाइट स्पेस का मतलब क्या होता है? जब हम स्पेस बार का की प्रेस करते हैं तो एक ब्लैंक स्पेस आ जाता है, उसे हम कहते हैं वाइट स्पेस। वो भी एक कैरेक्टर है, वो भी एक अल्फाबेट है, क्योंकि हमें वहां पे चाहे कुछ भी दिखाई नहीं दिया बट हमने तो कुछ प्रेस किया, कुछ तो एग्जिस्टेंस हुई, कीबोर्ड से हमने प्रेस किया तो हमें अपनी स्क्रीन पर कुछ ना कुछ चेंज नजर आया, तो उसे हम कहते हैं वाइट स्पेस। नेक्स्ट आपके स्पेशल सिंबल्स में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? आपके पास नॉर्मल ब्रैकेट्स हो सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स हो सकते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स हो सकते हैं, कॉमा हो सकता है, सेमीकोलन हो सकता है। ये सारी चीजें जो है हमारे स्पेशल सिंबल्स हैं। तो इन चारों चीजों के कॉम्बिनेशन से आपका जो भी वैल्यू, वर्ड कुछ भी बनता है वो किसके अंदर आता है? कैरेक्टर सेट में आता है। दैट मीन्स एक कैरेक्टर सेट में आपके सिर्फ अल्फाबेट्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट और डिजिट्स भी हो सकते हैं, सिर्फ डिजिट्स भी हो सकते हैं, अल्फाबेट, डिजिट और वाइट स्पेस हो सकते हैं, अल्फाबेट्स, वाइट स्पेसेस और स्पेशल सिंबल्स हो सकते हैं। मतलब इन चारों चीजों को मिला के जितने भी कॉम्बिनेशन आपके बने वो सब चीज क्या हो जाएगी? एक कैरेक्टर सेट। क्लियर? नेक्स्ट टोकन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। टोकन्स क्या होते हैं? जब भी आप कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करेंगे उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है एक प्रोग्राम को करने के लिए, उसे हम कहते हैं टोकन। जैसे अभी तक आपने समझा कि कंप्यूटर पर कोई भी काम अगर हमें करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? बिट है हमारा, ठीक है। उस बिट्स के कॉम्बिनेशन को मिला के हम बाइट बनाते हैं, तो वो हमारा स्मॉलेस्ट यूनिट हो गया। प्रोग्राम जब हम डिजाइन करते हैं तो जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हमारा होगा उसको हम यहाँ पे क्या कहेंगे? टोकन्स। और ये टोकन्स बेसिकली ये 5 चीजों से मिलके बनते हैं: कीवर्ड्स, आइडेंटिफायर्स, ऑपरेटर्स, लिटरल्स और पंचुएटर्स। ये अपने आप में बहुत बड़े बड़े टॉपिक है। कीवर्ड्स क्या होता है, आइडेंटिफायर्स क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या है, कितने टाइप्स हैं, लिटरल्स क्या होता है, पंचुएटर्स क्या होता है, वो हम फर्दर डिस्कस करते हैं। अभी मैं आपको थोड़ी थोड़ी सी डिटेल्स बताऊंगी। व्हाट आर कीवर्ड्स? कीवर्ड्स एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या होते हैं? द रिजर्व वर्ड्स आर नोन एज कीवर्ड्स। अब वो रिजर्व वर्ड कैसे हो गए? जैसे जैसे आप प्रोग्राम को डिजाइन करना शुरू करेंगे आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑलमोस्ट 32 रिजर्व्ड वर्ड्स होते हैं हमारे पास, रिजर्व वर्ड्स। अब वो रिजर्व प्रोग्राम डिजाइन करते वक्त आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। मैं कुछ एग्जांपल दे रही हूं, जैसे इफ, देन, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, वाइल, ये सब चीजें हैं। दैट मीन्स रिजर्व वर्ड का मतलब कि हम इन वर्ड्स को अपनी स्टेटमेंट लिखने के लिए यूज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैं एक प्रोग्राम डिजाइन कर रही हूं जहां पे मैंने एक लाइन लिखी है, उस लाइन में मैं अपने आप से ये इफ, देन, ब्रेक, कॉन्टिन्यू, वाइल नहीं यूज कर सकती, क्योंकि ये ऑलरेडी रिजर्व्ड है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए। तो ऐसे रिजर्व वर्ड्स को हम क्या कहते हैं? कीवर्ड्स। नेक्स्ट है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल, अब मैंने a की वैल्यू 10 मान ली, a इक्वल्स टू 10 लिख दिया मैंने, तो 10 को कौन आइडेंटिफाई करा रहा है? a ही तो आइडेंटिफाई करा रहा है। अगर ये a ना हो तो मुझे क्या पता लगेगा 10 कहाँ पे स्टोर है? मैंने आपकी एज स्टोर करा दी, एज मैंने b में स्टोर करा दी, मैंने लिख दिया 18 ईयर्स। अब ये b क्या बन गया? मेरा आइडेंटिफायर, जिसकी वजह से मैं आपकी एज को आइडेंटिफाई कर रही हूँ। मैंने परसेंटेज, PER में आपकी परसेंटेज लिख दी,
तो ये PER क्या बन गया मेरा, आइडेंटिफायर, जिसकी वजह से मैं आपका रिजल्ट आइडेंटिफाई करा रही हूँ। तो ऐसे वेरिएबल्स जिसकी हेल्प से हम अपनी वैल्यूज को रीड करते हैं या देखते हैं उसे क्या कहते हैं, आइडेंटिफायर। नेक्स्ट है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, एक प्रोग्राम में जो भी मैथमेटिकल सिंबल आप यूज करोगे वो सब ऑपरेटर है। अगर प्लस यूज किया तो वो ऑपरेटर है, माइनस यूज किया ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर है। सो ऑल द मैथमेटिकल सिंबल्स इन एनी प्रोग्राम इज कंसिडर्ड एज ऑपरेटर। नेक्स्ट इज लिटरल्स। लिटरल्स का दूसरा नाम है कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब आपको भी पता है ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, जो स्टेबल हो। तो ऐसे वेरिएबल जहां पे मैंने वैल्यू फिक्स कर, मैंने बता दिया कि भाई ए की वैल्यू आप पूरे प्रोग्राम में 5 ही लोगे, वो चेंज नहीं हो सकता, तो वो मेरा क्या बन गया, कांस्टेंट। अगर मैंने कह दिया कि आपकी नोटबुक मेंटेनेंस के मार्क्स NB के मार्क्स जो है वो 4 रहेंगे सभी स्टूडेंट के, तो वो क्या हो गया, कांस्टेंट बन गया, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। बट अगर हम कहें नोटबुक मेंटेनेंस आपकी कॉपी के हिसाब से किए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चेंज हो जाएगा, किसी के 5, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, तो तब ये कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो लिटरल्स मतलब ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू जो फिक्स्ड हो जाती है थ्रू आउट द प्रोग्राम, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है पंचुएटर्स। पंचुएटर्स क्या होते हैं, स्पेशल सिंबल्स की तरह ही होते हैं। जैसे कहीं पर हमें कॉमा लगाने की जरूरत पड़ी, कहीं पर डबल कोट्स लगाने की जरूरत पड़ी, कहीं पर सेमीकोलन लगाने की जरूरत पड़ी, कहीं ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत पड़ी, तो उन सबको हम क्या कहते हैं, पंचुएटर्स। पंचुएशन मार्क्स जो आपके होते हैं एक प्रोग्राम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके लिए हम यूज करते हैं पंचुएटर्स। तो इन सब के कॉम्बिनेशन से जो भी स्मॉलेस्ट यूनिट आपका यूज होगा एक प्रोग्राम में वो क्या हो जाएगा, टोकन। अब डिटेल में हम इनकी नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि कीवर्ड्स बनाने के क्या रूल है, आइडेंटिफायर बनाने के क्या रूल है, ऑपरेटर्स क्या है। सो दिस इज ऑल अबाउट इट। पाइथन फंडामेंटल्स में आज 2 टर्मिनोलॉजी, कैरेक्टर सेट और टोकन्स। थैंक यू।